provided by Coulombian force of attraction, provided by Coulombian force of attraction between revolving electrons and nucleus, between revolving electrons and nucleus is zero, because centripetal force is always acting radially inwards. इसीलिए होता है, ठीक है. Also you know very well all the planets they are revolving around sun due to force of gravitation, and also all the satellites they are revolving around earth, and centripetal force here is provided by the force of gravitation, but that work done is also zero because it is centripetal force. So this is also one of the case. So I think now you know very well. एक और बात है, suppose a gatekeeper, a guard is sitting near the gate, then also work done is zero. Why work done is zero? Because displacement is zero. वो तो बैठा हुआ है. If it means if displacement is also zero, then also there will be zero work done. Okay. Suppose a man is holding a suitcase in his hand and moving on the platform or on the road, then work done by the person is also zero, क्योंकि वो सूटकेस में ऊपर फोर्स लगा रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर. राइट. नाउ एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी यू नो वेरी वेल, द एबिलिटी टू डू वर्क. अरे भाई आप काम तभी कर पाओगे जब एनर्जी होगी. घर वाले कहते हैं ना, अरे यार तेरे अंदर तो एनर्जी ही नहीं है, क्योंकि तुम काम नहीं करते, सोते रहते हो. तो कोई बात नहीं. कई बार कहा भी जाता है कि स्टूडेंट का आधा जीवन सोने में और आधा जीवन मोबाइल देखने में निकल जाता है. पर मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि सेंट अर्नोल्ड के बच्चे बहुत एक्टिव हैं एंड दे आर स्टडिंग. आई एम वेरी हैप्पी विद देम. ये मैंने हमेशा देखा है और मुझे अच्छा भी लगता है. एंड प्लीज फॉलो दिस. सो व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. इट मीन्स energy and work are same, their units are also same. सब कुछ सेम होता है, याद रखें. and number of energies we know. Types of energy. Types of energy, anybody? बहुत सारी. potential energy, kinetic energy, mechanical energy, which is the sum of potential and kinetic. Then electrical energy. अभी आपको आवाज आ रही है, देखो, साउंड एनर्जी. देन केमिकल लोचा हो जाता है दिमाग में, केमिकल एनर्जी, यानी सेल भी देता है केमिकल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल. देन जियोथर्मल एनर्जी. देन टाइडल एनर्जी. देन विंड एनर्जी. then tidal energy, nuclear energy, magnetic energy, geothermal energy, oceanic energy. अब बहुत सारी एनर्जी है यार ये तो. ओके. तो ये मैं नाम नहीं पूछूंगा कभी, बट आई एम गिविंग यू एवरीथिंग बिकॉज नाउ वी आर रियली इन द एरा ऑफ साइंस. 11th क्लास में आते ही साइंस हमको आना चाहिए. ओके. हियर इन आवर 11th क्लास द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जीज आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो मैं आपको काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ. वैसे आपको पता है, मेरे से ज्यादा आप समझदार हो. एंड ऑल्सो यू नो वेरी वेल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दैट आई थिंक यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9. ही प्रूव दैट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. वो हम निकालते हैं. और पहले आपको काइनेटिक एनर्जी बता देते हैं. काइनेटिक एनर्जी, इसको के मान लेता हूँ सर.
So what is kinetic energy? You know very well. अगर आप मूव करते हो तो काइनेटिक है, और अगर आप बैठे हुए हो तो काइनेटिक नहीं है। घर पे हमेशा बोलते रहते हैं ना मम्मी पापा, बी काइनेटिक, बी काइनेटिक, नहीं तो आपको बीमारियां पकड़ लेंगी, मोटे हो जाओगे और मोशन क्लियर नहीं होगा, पेट दुखेगा। तो आपको काइनेटिक रहना चाहिए, बी काइनेटिक हमेशा, ये बहुत जरूरी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कितनी बढ़िया बात है, देखो, काइनेटिक एनर्जी possessed बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन है तभी हम काइनेटिक बोलेंगे। काइनेटिक होंडा भी आती है गाड़ी अपने, अब तो आजकल नहीं दिखती होगी। तो दैट काइनेटिक वर्ड डिराइव्स फ्रॉम हियर, एंड मोशन में भी आपको काइनेटिक बताया था मैंने। सो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर मीन्स kinetic energy depends upon mass and also depends upon velocity. More mass, more kinetic energy. More velocity, more kinetic energy. And that example I had given you in momentum, कि आपके पास एक बुलेट है, उसकी वेलोसिटी कम है तो लगेगी नहीं, और उसको गन से फायर कर दे, पीछे घुस जाएगी। Kinetic energy is more. Okay. Now how to find this kinetic energy? By the method of integration. मैं integration से निकालता हूँ इसको, because simple method you know very well. Integration method से करते हैं, ठीक है? So we have a body here of mass m at a position A, and suppose we are applying a force and the body is moving with acceleration A, मतलब हमने force लगाया है। So now after some time, after time t, the body is here at point B, and suppose पूरा displacement d है, and initially body is at rest, and finally its velocity becomes v. एक्सेलरेशन तो हो गई, ये तो हमको भी मालूम होगा ना। अब इसको करना बड़ा आसान होता है। क्यों आसान होता है बताता हूं आपको। You know very well, energy is always just the same as work. और ये मैं जो आज बता रहा हूँ, that you are going to use everywhere in class 12 also. मतलब आपको ये मेरी बात याद रखनी पड़ेगी कि if you want to find energy, you are actually finding work. That work is converted into energy. If we are applying force, then only the body will move. And when body is moving, it means work is done. It means that work is converted into energy. तो हम वर्क निकाल लेंगे तो एनर्जी भी आ जाएगी। हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, बट यू नो वेरी वेल। हाँ बोलो कृष्णा। सर मीटिंग 2 मिनट्स में एंडेड हो जाएगी, अभी उसमें टाइमर आ गया है। हाँ तो मैं उसको वापस से कर लूंगा। कितने टाइम कितना हुआ है अभी? अभी इसमें बता रहे, अभी 10:42 हो रहे हैं। अच्छा तो और ठीक है, रिमेनिंग तुम्हारी टाइम क्लास 2 खत्म मिनट। हो जाएगी, यस है ना? सर। हाँ कोई बात लिखो। हाँ सर मैंने रिकॉर्डिंग करी है इसकी, हाँ जो लेक्चर है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे अपने सेंड कर दूं ग्रुप में पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया। यस, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट यार। सर तो तो सर लिखो कंसीडर ए बॉडी ऑफ। सर मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, नहीं तो हाँ रिकॉर्डिंग ये तो सेव। कर ले। मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, नहीं तो रिकॉर्डिंग सेव नहीं होगी। अभी रख ले तो 2 मिनट में। चलो फिर नेक्स्ट टाइम करवाते हैं इसको। यस सर। ओके ओके, ठीक है, कर लो।